नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज विमेंस डे के खास मौके पर मौजूद है लखनऊ के रोज कैफे पर, जहां पर हमारे साथ यहां पर महिलाएं तमाम मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जो उनके जीवन का संघर्ष है वो किस तरीके से रहा है। तो मैम, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। रूपाली। रूपाली जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपका जो जीवन है किस तरीके से चुनौतीपूर्ण रहा। मैम, मैं अगर कहूँ तो मेरा जीवन ऑलरेडी हर डे पर डे हमारा जीवन चैलेंजेस होता है, क्योंकि बर्न होने के बाद बॉडी वो एक्टिव नहीं रहती, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आता है। लेकिन इस प्रॉब्लम को दूर हटाते हुए हम एक मुस्कुराते हुए हर एक सुबह उठते हैं, क्योंकि हमारे अलावा और सी ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिन्हें अभी कहीं ना कहीं सम्मान और इज्जत और कहीं ना कहीं घर में एकदम दफन कर दिया जाता है। तो हम उनके लिए जीते हैं कि वो कहीं ना कहीं प्रोत्साहित हो और आगे बढ़े और अपना निर्णय खुद ले सकें। बिल्कुल, क्योंकि देखा जा रहा है कि आज हर क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो काफ़ी आगे आ रही हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। लेकिन अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आपका जो जीवन है वो चैलेंजेस से भरा हुआ है। हम देखते हैं कि हर रोज़ एक नई उम्मीद जो है वो जगती है, और जिस तरीके से ये शिरोज़ कैफ़े में कई महिलाएं जो हैं वो आगे आ रही हैं, साथ ही ये भी है कि इससे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा भी ले रहे हैं। जी मैम, बिल्कुल। और हम यही चाहते हैं कि लोग प्रेरणा लें और आगे बढ़ें और डट के हर एक मुसीबतों का सामना करें, क्योंकि मुसीबत तो आती जाती रहती है। फ़र्क इतना है कि हम उसका सामना किस तरीके से करते हैं। अगर हम उस मुसीबत को छोटा लेके और सामना करते हैं तो ये मुसीबत कोई बड़ी बात नहीं, हम हर एक मुसीबत को हल कर सकते हैं। बिल्कुल। किस तरीके की आपको दिक्कतें, क्या कोई दिक्कतें महसूस होती हैं अपने जीवन में? क्योंकि कई बार जो महिलाएं होती हैं वो कहती हैं कि सुंदरता को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है हमेशा महिलाओं को, लेकिन आप लोग जिस तरीके से आज इतने ज़्यादा कार्यक्षेत्र में आगे और बाकी महिलाओं को शायद आपने पीछे छोड़ रखा है, इस तरीके से आपका जीवन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता नजर आया है, क्या कुछ कहेंगे आप? मैम, कहते हैं ना, सुंदरता कुछ मायने नहीं रखती। एक ना एक दिन हर एक सुंदर लड़की को मिट्टी में मिल ही जाना है, तो हमें सुंदरता का क्या लेके करेंगे? सबसे अच्छा, अगर आपकी मन की भावना और दिल से खूबसूरत है ना, तो मुझे लगता है कि ये खूबसूरती आप लाइफ टाइम तक छोड़ के जाएंगी। क्योंकि अगर हम कहते हैं ना कि जरा सा चेहरा में कुछ हो जाता है तो हम उसको संवारने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हम अंदर का जो मैल हमारा जमा होता है ना, उसको हम कभी साफ नहीं करते। लेकिन आप अंदर से अगर खूबसूरत है ना, तो ये आप लाइफ टाइम तक छोड़ के जाएंगी। हर लोग याद रखें कि हाँ, एक शख्स ऐसा था जो दिल से खूबसूरत था और हर एक दुनिया के लिए सम्मान पूर्वक था। लेकिन कहते हैं, जहाँ अपने मन का मैल ही साफ नहीं करेंगे तो हमें दुनिया मैली लगेगी। आप अंदर से खूबसूरत हो, ये चेहरे से तो दुनिया खूबसूरत है। आप जर्नी आपकी कैसी रही, कहाँ कैसे आप यहाँ तक पहुँची? मेरा ऊपर 2015 में अटैक हुआ था। उसके बाद काफ़ी चैलेंजेस आए लाइफ में। मतलब फैमिली सपोर्टेड नहीं थी, समाज सपोर्टेड नहीं था, ट्रीटमेंट के लिए सही राह नहीं थी मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं से कहते हैं ना कि इस दुनिया में कुछ अगर आपने अच्छा किया हो तो आपके लिए रास्ता बनता रहता है। तो एक बहुत प्यारे से शख्स मेरी लाइफ में आए, डॉक्टर सुबोध, जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया और मुझे ठीक किया। फिर उसके बाद मैं ब्लाइंड हो चुकी थी, उन्होंने मेरी आँखों के इलाज के लिए सोचा। जैसे तैसे मेरी आंखों की ऑपरेशन सही हुआ और फिर मैंने सिरोज ज्वाइन किया। सिरोज ने तो फिर मेरी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी, क्योंकि जो मनोबल मेरा कम हो चुका था वो सिरोज में आके मेरा मनोबल बढ़ा। मैं दुनिया समाज को एक अलग नज़रिए से फेस करने लगी और मैं एकदम निडर होकर लाइफ को जीती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बुलंद आवाज़ आपकी खुद है। अगर आप दिल से बुलंद है ना और निडर हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता। बिल्कुल वाली जी, क्योंकि आप इस वक्त देश में एक बहुत बड़ी प्रेरणा लेकर आई हैं। आपको अब किस तरीके का महसूस हो रहा है जब से आप ये शिरोज़ कैफे में आई हैं? वो तो आप मुझे देख के ही कह सकते हो कि मुझे किस तरीके का महसूस हो रहा है, क्योंकि हर एक दिन हम एकदम पॉजिटिव एनर्जी से आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपका माइंड और आपका दिल क्या बोलता है। अगर आपका माइंड और दिल दोनों एक ही तरह से काम करता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हरा सकता है। कहते हैं ना कि हर एक औरत को दो रूप जरूर दिया है, एक पार्वती का तो एक महाकाली का। लेकिन जब तक वो पार्वती बनी होती ना, तब तक वो दुनिया समाज को सबको एक नज़रिए से लेके चलती है। लेकिन जिस दिन वो रौद्र रूप धारण करती है ना, तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो हर एक लड़की के अंदर रौद्र रूप है, लेकिन फ़र्क इतना है कि वो अपने रौद्र रूप को समझ नहीं पाती है और आगे नहीं बढ़ पाती है। तो शायद कहीं ना कहीं मैंने इसको समझा है और आज दुनिया में मैं खुलेआम करके घूमती हूँ। सबसे बड़ी बात, जिसको मेरा चेहरा खराब लगता है तो मैं कहती हूँ आप अपना चेहरा, अपना मुंह बंद करो, मैं ऐसे ही खूबसूरत हूँ
और मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही रहूँगी। जिसको देखना है देखो, नहीं देखना है तो आंखें बंद कर लें। जी, ठीक है रूपाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हम शिरोज़ कैफ़े में मौजूद है, जहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ये इस वजह से भी बेहद खास माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो तमाम एसिड से पीड़ित महिलाएं हैं वो यहाँ पर काम करती हैं और एक नई उम्मीद और प्रेरणा का नया स्रोत लेकर यहाँ पर बाकी महिलाओं के लिए डटकर सामने खड़ी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर रोज़ यही वो कहती है कि हमें एक नई ऊर्जा, नई पॉजिटिविटी मिलती है और इसी से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे साथ और भी यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आइए जानते हैं। तो शिरोज़ कैफे में और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, आज हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैम आपका नाम? आकांक्षा आनंद। किस तरीके से आप देख रही हैं आज महिलाएं जो हैं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं? मैम सबसे बड़ा तो हम लोग के लिए अचीवमेंट है इस वक्त की भारत की राजधानी दिल्ली की जो है मुख्यमंत्री जो वो बनी है, हम लोग के लिए, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोगों के लिए है। पहले देखा जाता था कि जो महिलाएं थी वो बहुत पीछे रही हैं, हमेशा पुरुष को आगे किया जाता था, लेकिन आज इस वक्त जो महिला है वो बहुत बढ़ चढ़ कर आगे आ रही है। हर क्षेत्र में आप भी देख रहे होंगे किस तरीके से महिलाएं जो है वो आगे आके हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो छोटे छोटे क्षेत्र से लेकर बड़े क्षेत्र की बात क्यों ना हो। राजनीति में भी देखा गया कि महिलाएं बहुत आगे हैं। बिल्कुल मैम, हर क्षेत्र में, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग पीछे से आगे की तरफ एक नई सदी में बढ़ रहे हैं, महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी होती जा रही है, लेकिन अभी इस स्थिति को थोड़ा और हमें मजबूत करना है क्योंकि अभी जैसे टाइम है कि रात में थोड़ा लेडीज़ नहीं निकल पाती हैं या जो भी, हम लोग अभी उतने सेफ नहीं हैं, महिलाएं हो रही हैं, जागरूक है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा हमें इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। जी, आपसे पूछना चाहूँगी, आपका नाम मैम? संगीता चौधरी। संगीता जी, किस तरीके से देख रही है आज जो महिलाएं हैं वो इतने ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं हर क्षेत्र में और आज किटी पार्टीज चल रही है यहाँ पर, किस तरीके से देख रही हैं? नहीं, किटी पार्टीज तो एक रूप है कि महिलाएं भाई अपना एंजॉय करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ हम लोग जो भी इकट्ठा होते हैं वो सब तरह से जो चाहते हैं कि हमारे सोशल, मतलब हमारा जो प्लेटफॉर्म हो या घरेलू हो, वो सब में हम आपस में बराबरी के रहें, यानी, और इसमें पुरुषों का भी बहुत सहयोग है। ऐसा नहीं है कि हर जगह जो है केवल लेडीज़, हम लोग चाहते हैं कि जैसा हम लोगों की अंदर की इच्छा है या जो हम चाहते हैं कि समानता रहे, वो पुरुषों का भी बराबर सहयोग रहता है, जिसकी वजह से आज हमारी सीएम भी बनी हुई हैं और हम लोग इसी फील्ड में चाहते हैं कि और भी आगे ऊपर हम लोग बढ़ते रहें और सबका साथ रहे, हम लोग बराबर से रहे, हमारे लड़कियां हो या लड़के हो, जो भी हैं दोनों को इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी लड़कों को भी, लड़कियों के जो भी चीज़ें जो लड़कियों से उम्मीद की जाती है या औरतों से, वो बिल्कुल बराबर से होना चाहिए कि दोनों के लिए बराबर है, क्योंकि हर फील्ड में लड़के या लड़कियाँ जब हम समान देखते हैं तो हमें जो ये चाहिए, और हम ये चाहते भी हैं कि सबके लिए सब बराबर हो, इक्वल हो, तभी हमारा समाज ऊपर की ओर जाएगा। थैंक यू। क्या लगता है कि किस तरीके से जो क्या चैलेंजेस जो हैं वो महिलाओं को इस वक्त फेस करने पड़ रहे हैं? महिलाओं को ऐसे तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस अब आज के ज़माने में नहीं है, लेकिन एक सुरक्षा का चैलेंज जो सबसे बड़ा है वो, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैम आपका नाम क्या है? आकांक्षा वधावन। आकांक्षा जी, क्या लगता है इस वक्त जिस तरीके से महिलाएं इतना बढ़ चढ़ कर आगे आ रही हैं और देखा जा रहा है कि पीछे सदी की बात करें तो महिलाओं को काफी पीछे रखा जाता था कि घर में रहिए, चूल्हा चौका करिए, बर्तन करिए, उसके आगे महिलाओं की पढ़ाई लिखाई भी कम कर दी गई, लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं कि महिलाएं बहुत ज्यादा आगे आ रही हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है हर क्षेत्र में। क्या कहेंगे आप? हाँ, आज के ज़माने में बहुत चेंजेस आ गए हैं। जब हम भी छोटे थे तब तक भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए थे, बहुत ज़्यादा हम लोगों के साथ रिस्ट्रिक्शंस थे, पर खैर मेरे साथ तो नहीं थे क्योंकि मेरे पापा एडिटर थे, न्यूज़ एडिटर, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने हम पे, और मतलब उल्टा वो हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे भाइयों के अपेक्षा। बट हाँ, उसी सीख से लेकर हमने भी, मतलब मेरे 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, दोनों को बराबर इक्वली सब कुछ दिया है। बट सिर्फ हमें ये लगता है कि लेडीज़ की प्रोटेक्शन के लिए और थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए गवर्नमेंट को, या जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा केयरफुल लेडीज़ की सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए रहना चाहिए। मैम आपका नाम? ज्योति वर्मा। ज्योति वर्मा जी, क्या लगता है आज किस तरीके से देख रही है महिलाएं समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, किस तरह से देख रही हैं? जिस तरीके से आजकल सब आ रही हैं विमेंस, वर्किंग भी हैं और घर भी देख रही हैं, वो बहुत अप्रिशिएबल है। और पहले उनके पास ऑप्शंस रहते थे कि वो घर देख सकती हैं या जॉब कर सकती है, बट आजकल उनको प्रमोट किया जा रहा है कि वो काम भी कर सकती है और घर भी देख सकती है, और स्पेशली ये क्रेडिट जाता है घर के जेंट्स को। मेरे भी हस्बैंड है, मैं वर्किंग में हूँ, IT इंडस्ट्री में हूँ, WFH करती हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं छोटे।
सो दोनों चीज़ें मैनेजेबल होती हैं, बट क्रेडिट गोज टू जेंट्स। मतलब अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा सारी। क्योंकि बहुत बार देखा गया कि पुरुषों से बहुत शिकायत रहती है कि पुरुष ही घर में महिलाओं को बंद कर देते हैं कि नहीं, पढ़ाई लिखाई करके क्या करना है, चूल्हा चौका करो और उसी में अपना जिंदगी, क्योंकि बाहर के क्षेत्र में महिलाओं को बहुत कम देखा गया है। लेकिन आज आप भी देख रही हैं किस तरीके से हर फील्ड, चाहे वो स्पोर्ट्स से लेकर राजनीति में, महिलाएं बहुत ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। करेक्ट, क्योंकि आजकल जेंट्स जो है ना, उन्होंने भी अपनी मेंटालिटी चेंज की है औरतों के लिए, कि नहीं औरतों को भी हमें मोटिवेट करना है, आगे बढ़ाना है। डेफिनेटली आज वीमेंस डे पे, बट मैं क्रेडिट गोज टू जेंट्स। अच्छा, क्या लगता है आप सभी को कि सरकार से और क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? क्या कुछ सुरक्षा के, चाहे वो बात हो, हाँ, सुरक्षा को लेकर, क्योंकि देखा गया कि तमाम तरह के सवाल जो है महिलाओं ने शुरू से उठाए हैं कि चाहे वो रात का वक्त हो तो ऐसे में महिलाएं को निकलने से दिक्कत रहती थी, और ऐसे में भी कहीं ना कहीं जो परिवार होता है वो भी सोचता है कि बाहर निकलने नहीं देते बच्चों को या महिलाओं को 10 बजे के बाद या 8 बजे के बाद से। जैसे सर्वाइवर की जो जगह है, लेकिन अभी भी एसिड बिकना बंद नहीं हुआ है। वो केसेस अभी भी हो रहे हैं गांव देहात में। हो एट प्रेजेंट आज हम खड़े, इस वक्त ना जाने कितनी लड़कियों के साथ गलत हो रहा होगा। तो अभी वो तो स्थिति और हमें मजबूत करनी है ना, वो अभी नहीं सुधरी है। उस पे और ध्यान देना ख्याल है कि ये सुधरेगी, सरकार नहीं सुधार सकते इसको सुधारने के लिए हमें खुद, हमें अपने बच्चे को, हमें अपने बेटे को, अपने बेटी को, अपने भाई को, सबको बताना रहेगा कि आप जब समाज में जाते हो, और अब क्योंकि ये समाज तो वही खराब करे कहीं ना कहीं, तो इसलिए हमें अपने बेटे को, भाई को, पति को, जो भी है जेंट्स है ना, जो भी लोग समाज के हैं, मेल्स मेंबर, उनको शिक्षा देनी पड़ेगी कि जो ये क्योंकि भाई सरकार कहाँ कैसे कर सकती है जब तक हमारा अंदर की आत्मा वो नहीं कहेगी कि हमें ये गलत है। हमें खुद करना रहेगा, और ये हमारे बच्चों को जो जिसे हम पैदा करते हैं इनको बताना रहेगा कि जो लड़की जो है वो क्या उसका महत्व है आपके जीवन में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन देखा जाता है कि मनोबल, हाँ जी, मनोबल बहुत जल्दी महिलाओं का गिर जाता है। जैसे यहाँ पर शिरोज कैफे में आप देख रहे हैं कि जितनी भी एसिड अटैक्स की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर काम करती है, लेकिन महिलाओं का मनोबल बहुत जल्दी गिरता है कहा जाता है। तो इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल जो महिलाएं जो नहीं सोच पा रही हैं कि वो किस तरीके से आगे बढ़े, वो कार बिल्कुल करना चाहती हैं, वो हर क्षेत्र में आगे आना चाहती है, लेकिन जो कहते हैं ना कि उनको एक पुशअप जो है वो नहीं मिल पाता, एक बल नहीं मिल पाता है, तो ये आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा कारण तो महिलाएं खुद ही हैं। एक महिला दूसरी महिला को आगे नहीं बढ़ने देती है। लेकिन मेरा कहना यही है, हम लोग ये कहते हैं कि भगवान ने 2 कान दिए हैं, दोनों का यूज करो, एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो, आगे बढ़ो। तभी जो है आप किसी को वो नहीं करो, किसी के बारे में मत सोचो कि वो क्या सोचेगा। हमें ये करना है तो हम करेंगे, बस ये आपको खुशी मिले। जो काम करने में जो आपका सेल्फ रेस्पेक्ट रखते हुए जो काम आप करिए उसको आप करना चाहिए। अगर हमारे घर के जेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं हमें, तो हमें नहीं लगता कि महिला का मनोबल गिर पाएगा, अगर वाकई हस्बैंड, भाई या पिता सपोर्टिव है तो। हाँ, क्योंकि हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, अगर हमें फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम चाह करके भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ पहुँचना चाहिए। इसलिए एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, एज अ ब्रदर यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करें, बच्चियों को सपोर्ट करें ताकि वो आगे बढ़े। और दूसरी चीज़, सरकार से मुझे बस ये कहना है कि जो हम जनरल कैटेगरी के हमारे जो बच्चे हैं वो हर जगह जनरल में आके रह जाते हैं, जो जिनके कोटे फिक्स हैं, जो शेड्यूल में हैं, या जिनके लिए इतनी ज़्यादा सरकार ने छूट दे रखी है, वो हम जनरल वालों के बच्चे कितना भी पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, आप 99 इतना भी ला करके हमारे बच्चे वो नहीं कर पा रहे हैं। जो 50 और 55 में उन बच्चों को सब कुछ अवेलेबल हो रहा है जो हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार से ये गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे बच्चों के बारे में सोचें, जो जनरल है इसमें हमारा क्या फॉल्ट है। जनरल बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और बहुत पढ़ते हैं, बट वो अप्रोच नहीं कर पा रहे, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे जहाँ उन्हें पहुँचना चाहिए। तो इस वक्त हम मौजूद है लखनऊ के शिरोज कैफे में, जहां पर तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद थी और बताया कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, और किस तरीके से जो उनका मनोबल है जब महिलाओं का गिरता है तो उनको खुद अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद आगे आकर अपनी बात रखनी पड़ेगी, तभी सभी महिलाओं को देश की सम्मान मिल पाएगा और तभी वो इसी तरह से आगे बढ़ पाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन